बुंदेलखंड के महोबा जिले में मकान की छत में तिल की फसल सुखाने के दौरान हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर मां बेटे की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। एक साथ हुई मां बेटे की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शवों को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। घटना श्रीनगर थाना क्षेत्र के सिजहरी गाँव की है, जहाँ के रहने वाले धर्मजीत यादव की 55 वर्षीय पत्नी रामबाई अपने मकान की छत पे पुत्र वधू सिंह के साथ तिल की फसल सुखा रही थी। तभी तिल की फसल सूखने के दौरान ध्रुव ने लोहे के पाइप से फसल पलटने की कोशिश की। तभी अचानक ध्रुव हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया और देखते ही देखते उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बेटे को तड़पता देख मां उसे बचाने के लिए दौड़ी। तभी छत गीली होने के चलते वह भी विद्युत करंट की चपेट में आ गई, जिसके चलते मां और बेटे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मां बेटे की एक साथ हुई मौत से परिजनों में चीख पुकार मच गई, तो वहीं गाँव में मातम पसर गया। ग्रामीणों द्वारा विद्युत विभाग को सूचना देकर विद्युत आपूर्ति बंद कराई गई, लेकिन तब तक मां और बेटे की मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मां बेटे के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। ग्रामीणों की माने तो विद्युत विभाग में लगातार शिकायतों के बाद भी हाई टेंशन लाइनों को ऊपर नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते यह हादसा सामने आया है। हादसे के बाद विद्युत विभाग के अधिकारियों के गांव में न पहुंचने से ग्रामीणों में आक्रोश पनपता दिखाई दे रहा है। फिलहाल पुलिस ने मां बेटे के शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। देखिए संवाददाता कुलदीप शर्मा की खास रिपोर्ट। भैया क्या नाम है आपका? अनिरुद्ध यादव। अनिरुद्ध, क्या घटना हुई है आपके परिवार में? यहाँ पे हमारे भाई और माता जी तिली कोट टिका रही थी सूखने के लिए, और वो बिजली से उनकी वो हो गई दुर्घटना। और बिजली विभाग वालों को हमने काफ़ी बार सूचना भी दी कि इसकी कुछ व्यवस्था करो, लापरवाही की वजह से उनकी मौत हो गई है। कहाँ निकला है आपके बिजली का तार? घर के छत के बिल्कुल जस्ट बगल से। घर के सामने। कौन कौन एक्सपायर हो गया इस घटना में? माता जी श्री रामबाई और भैया बड़े प्रद्युम्न प्रताप सिंह। ये किसान लोग जो अपने मकान पर तिली की फसल होती है तो गीली भी थी, तो उस फसल को सुखाने के लिए इन लोगों ने छत पर रखी हुई थी। तो उसमें टेंट हाउस का काम करते हैं और परिवार तो टेंट हाउस के पाइपों पर से सदी हुई रखी थी। तो हुआ क्या कि बरसात लगातार हो रही थी, तो बरसात से बचाव के लिए और गीली थी उसको सुखाने के लिए उन्होंने क्या किया कि उसको पलटाना चाहा है। तो उस पर जो पाइप रखा था उस पर ध्रुव यादव नाम है लड़के का, और उसको प्रद्युम्न प्रताप भी कहते हैं। तो वो क्या हुआ, उसने पाइप उठाया, पाइप उठाने से पाइप बहक करके जैसे भी हो पाइप 11,000 की जो लाइन उसके मकान से लगी हुई है और उसी लाइन से वो जुड़ गया। 15 फुट का पाइप था, लंबा पाइप था, और उस पाइप के जुड़ जाने के कारण उसमें पैर से वो अर्थिंग पा गया और पैर उसके जल गए। उसका पीठ पे भी चोट के निशान है, मतलब उसके जलने के निशान हैं। और उसकी माँ वहीं खड़ी थी, तो चूँकि फसल गीली थी, गीली फसल की अर्थिंग के कारण उसकी माँ भी उसी में झुलस करके उसकी माँ भी एक्सपायर हो गई है। 2 लोग उसमें हताहत हुए, हताहत क्या मृत हो गए हैं, और उनको मोर्चरी हाउस महोबा भेजा जा चुका है। और यह बहुत दर्दनाक घटना है। और कहीं ना कहीं विद्युत विभाग को भी कई बार अवगत कराया। गांव में 4-5 जगह ऐसी मतलब जगह है जहां पर लाइट के तार बहुत नज़दीक हैं। जैसे एक हमारे यहाँ उच्च प्राथमिक विद्यालय अमरगंज के लिए भी है। कई बार मैंने जेई साहब को और एक्सटेंशन को अवगत कराया कि वहाँ से आप जो लाइन नीचे है उसको अलग करा दीजिए, उसके बाद भी उसको अलग नहीं कराया गया। एक खंभा भी जैसे तैसे हमने व्यवस्था करके उसके बाहर गाड़ दिया था कि वहाँ से लाइन चली जाएगी तो घटना कहीं ना कहीं बचेगी। लेकिन आज ये घटना घटी है तो उस दुखी परिवार के साथ सभी की सांत्वना तो होती हैं, लेकिन जो परिवार से चला गया उसकी पूर्ति तो नहीं हो सकती ना। ऐसी घटना कल के दिन अगर किसी और जगह घटती है तो विद्युत विभाग पर इस पर क्या करेगा भाई? किसी के परिवार में जो क्षतिपूर्ति होती है उसकी क्षतिपूर्ति तो कभी नहीं हो सकती भाई। आप आर्थिक या किसी तरह मदद कर सकते हैं, सहानुभूति दे सकते हैं, हम आप लोग जाएंगे सहानुभूति दे देंगे, लेकिन उस परिवार में 2 लोगों की कमी हुई है और माँ बेटे दोनों एक साथ एक्सपायर हुए हैं। निश्चित है यह दुखद और बड़ी घटना है और पूरा गांव इसमें गमगीन है और विद्युत विभाग के प्रति बहुत आक्रोशित भी है। आज दिनांक 29 सितंबर 2024 को ग्राम सिजहरी थाना श्रीनगर में उस गांव के ही निवासी ध्रुव यादव तथा उनकी मां श्रीमती रामकली, पत्नी धर्मजीत। ध्रुव यादव की उम्र करीब 35 वर्ष तथा उनकी मां की उम्र करीब 55 वर्ष है। अपने घर पे ही कृषि कार्य कर रहे थे। वो विद्युत करंट के चपेट में आ गए, जिससे मौके पे ही दोनों ही मां बेटे की मृत्यु हो गई। सूचना पे तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना श्रीनगर पुलिस मौके पे पहुंची। दोनों शवों का पंचायतनामा एवं अन्य सभी वैधानिक कार्रवाइयाँ संपादित की जा रही हैं।